वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपको आज बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ ऑनर्स के बारे में एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा बाबू डी मॉरिस थ्योरम। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ बाबू क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम आपको केवल डी मॉरिस थ्योरम का प्रूफमेंट और स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको जब फर्स्ट नोट के बाद सेकंड वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको बाबू इसका क्वेश्चन रहेगा, है ना, जो आपको उसमें 2-3 दिन चलेगा बाबू। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ये क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द डी मॉरिस थ्योरम स्टेटमेंट दैट्स इफ स्मॉल n be a positive integer or negative integer, then we can write cos theta plus I sin theta whole to the power n equal to cos n theta plus I sin n theta। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये I जो है साइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अब इसी में है एंड इफ n be a positive negative fraction। यहाँ पे क्या है कि n पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे n नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हम एक ही साथ कर दिए कि पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। जब फ्रैक्शन होगा तो इसका मान जो होगा देन वन ऑफ द वैल्यू इज इतना। तो ये किसका मान होगा छोटू? ये जो मान है वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज, ये आपको कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ डी मॉरिस थ्योरम का। अब हम आपको इसको बारी बारी से प्रूफमेंट करेंगे। जैसे केस 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे प्रूफमेंट। वी आर गोइंग टू कंसिडर केस 1 इफ n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। बिफोर डूइंग दिस प्रूफमेंट वी वांट टू रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मूला cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इसमें अब इसका काम आएगा, ठीक है, बेसिकली है ये। अब यहाँ देखिए, ये जो डी मॉरिस थ्योरम कर रहा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n होगा, तो ये जो n है cos और साइन के एंगल में आ जाएगा। कब? जब आई साइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तब आगे चल के यही यूलर्स में बदलेगा तो वो उसमें देखा जाएगा। हम लोग बाबू यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट, हम लोग आगे से इसको ये लिखेंगे विकेट। ये एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये अपना स्टेटमेंट है केवल, वी नो डैट विकेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे सो देखिए, करना कुछ नहीं, cos थीटा 1 आई साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। यहाँ देखिए cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस ये बाबू इसका दोनों का काम हो गया। अब यहाँ जाएगा, ये हो गया आपके पास आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, ये आपके पास हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। तो अब इसको जरा फिर से देखिए, अब ये कॉस और ये आपके पास हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1, ठीक है, एज ए कम्प्लेक्स नंबर। और तो हम इस टर्म को एडजस्टमेंट कर लिए, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस इतना, आप चाहते स्टेप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं -1 लिखकर, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिए। अब ये बाबू दोनों से आई को कॉमन ले लीजिए आप। अब ऑनर्स में है तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब आई को कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास ये बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा cos थीटा आई साइन इतना प्लस इतना। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका cos इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन, ये दे दिया आपको cos इतना, ठीक। उसी तरह आप यदि साइन का फॉर्मूला लगाइएगा साइन a प्लस बी, आपको ये आना चाहिए, लिख देते हैं हम ये भी आपको, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसमें हमेशा काम आएगा। अब देखिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये आपका हो गया आई
साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको दो टर्म को मल्टीप्लाई किए हैं, कॉस थीटा 1 आई साइन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा 2 के साथ, ये दोनों एंगल आपका समेशन हो गया। अब सिमिलरली हम लिखेंगे नाउ कॉस थीटा 1 आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस इतना आई साइन इतना। आप देखिए एज वी नो प्रोडक्ट इतना, आप अभी इतना का हम प्रोडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास देगा ये पहले से दिया हुआ क्वांटिटी है, तो इसको बार बार आवश्यकता नहीं है कि हम कर ही के दिखाएं बाबू इतना। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस इतना प्लस आई इतना। तो अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जाएगा इसके साथ बारी बारी से, तो ये जो आपको देगा कॉस थीटा 1 थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस आई थीटा 1 थीटा 2 इतना हो गया। अब ये जाएगा बाबू, तो ये चला जाएगा आई साइन इतना इंटू कॉस इतना प्लस आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, ये आपका आई स्क्वायर। फिर ये चला जाएगा साइन थीटा 1 थीटा 2 इंटू साइन थीटा। अब फिर इसी तरह छोटू हम क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंगल केस में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद बाबू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये कॉस फिर ये कॉस, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, फिर ये माइनस हो जाएगी, इसको रीअरेंज कर लीजिए। ये आपको देगा थीटा 1 थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस, अब ये माइनस जो क्रॉस किया हुआ है हम उसी को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये आई के साथ हो जाएगा माइनस ख़त्म, साइन थीटा 1 इतना साइन इतना। अब फिर हम यहाँ आई बाबू कॉमन ले लिए ये दोनों में, तो आपके पास यहाँ बचेगा कॉस थीटा 1 थीटा 2 इंटू साइन प्लस साइन थीटा 1 थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। अब देखिए फिर से रीअरेंज कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी आर एबल टू राइट इतना कॉस ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये आई, ये आपके पास हो जाएगा साइन, यहाँ पे आप दो टर्म को मल्टीप्लाई किए थे तो दोनों एंगल समेशन में हो गया था, ठीक। उसी तरह यहाँ तीन टर्म को मल्टीप्लाई किए तो आपके पास ये तीनों एंगल समेशन में हो गया। हम लिख सकते हैं प्रोसीडिंग in this way we can write जरा यहाँ ध्यान देखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cos थीटा 1 आई साइन थीटा 1 क्रॉस cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 क्रॉस आई साइन थीटा 3 डॉट 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 टू n टाइम्स। तो ये जो आपके पास देगा बाबू, ये पहले cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा n टाइम्स, ये n टाइम्स लिखा हुआ है n टाइम्स। सिमिलरली आई साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम यदि यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम थीटा ही रख देते हैं।
तब ये टोटल टर्म जो आपको अरेंजमेंट करके देगा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, चूँकि ये पूरे ब्रैकेट में θ1 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 θ2 सब ये हट के क्या हो जाएगा थीटा, और ये जा रहा है n टाइम्स। तो आपको एक और बेसिक चीज़ के बारे में पहले से पता है, यदि k प्लस k होगा तो 3k, यदि k क्रॉस k होगा तो k का पावर 3। तो यहाँ पर यदि प्रत्येक टर्म को आप k मान रहे हैं और पावर में n है तो पावर क्या हो जाएगा k टू द पावर n। तो छोटो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर दिस टर्म रिड्यूसेज एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, दिस इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा टू n टाइम्स, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा टू n टाइम्स। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके पास हो गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, सो वी आर एबल टू से दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n कैन बी एक्सप्रेस एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। दिस इज योर प्रूफमेंट ऑफ डिमोरोस थ्योरम इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से हम नेगेटिव इंटीजर को भी सिद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि n का मान पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ठीक है। तो ये आपका केस 1 हुआ। अब हम इसको को आप बताएंगे केस 2, n का मान जब नेगेटिव रहेगा तब फिर बताने जा रहे हैं फ्रैक्शन पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको केस सेकेंड बता रहा हूँ। केस सेकेंड, if n equal to negative integers। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तीनों केस मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, केस 1 केस 2 केस 3। तो केस 1 में आपको बताया गया कि n का मान जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तब क्या देगा। अब बताया जा रहा है कि n का मान जब नेगेटिव इंटीजर है तब क्या देगा। तब वी आर गोइंग टू कंसिडर n एज ए नेगेटिव, सो वी कैन लेट n इक्वल टू माइनस m। तो ये आपके पास ये जो बाबू देगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस m। देन वी कैन राइट एज ए क्लास 8, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर m। जरा ध्यान से देखिएगा, यदि -2 नेगेटिव है तो 2 तो पॉजिटिव है, और ये -m नेगेटिव लिए थे तो -1 के कारण ये 1 ऊपर नीचे आ गया। अब ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई केस 1। तो m पॉजिटिव हो गया, तो इसको तो हम रेशनलाइज अब इसके बाद करेंगे, cos m थीटा प्लस साइन m थीटा। देखिए आपको लाना था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मान जो भी देगा वो लाना था नोमिनेटर फॉर्म में, और यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसी समय रेशनलाइज कर लेंगे, cos इतना, ये आपका प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई साइन m थीटा, cos इतना माइनस आई इतना। देखिए हम एक स्टेप बंक मारे, ठीक है, तो इसके साथ गुना कीजिएगा तो 1 के साथ ये अनचेंज हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन इतना। ये आप देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आई भी है और यहाँ आई भी है। चलिए स्टेप बंक नहीं मारते हैं, इसको ऐसे ही देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ जो स्क्वायर जाएगा आई पे भी जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। अब आपको पहले से पता है कि आई स्क्वायर का मान होता है 1। अब ये आपका नीचे वाला बाबू मान हो गया 1, तो आप नोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं cos इतना प्लस आई साइन इतना। क्योंकि आपको पहले से ये भी पता है कि cos में यदि कोई नेगेटिव है तो ये आपको पॉजिटिव cos ही देता है, साइन में कोई नेगेटिव है बाबू तो ये माइनस साइन ही देता है एज ए क्लास 11th। तो अब ये आपका हो गया 1। तो अब बताइएगा यहाँ पे जो है आपके पास ये जो मान हम निकाले हैं n का मान जो रखा गया, तो अब यहाँ इस मान की जगह हम लोग n रिप्लेस कर देंगे। तो देयरफॉर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब देखिए आपका जो रिजल्ट था सो आ गया ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n, considered n as a negative integer, then proceeding in this way we can say that the De Morgan's theorem exists। ये आपका हुआ सेकेंड केस, ठीक है।
अब हम आपको बताएंगे इसी केस का थर्ड केस जो आपको फ्रैक्शन में होगा, तब जाके थ्योरम आपका कंप्लीट होगा। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। n का मान नेगेटिव इंटीजर है तो इसको n का मान नेगेटिव में हम मान ले बाबू यहाँ पे कुछ, अब ये पॉजिटिव हो गया तो बाई यूजिंग द केस वन यूज करने के बाद इसको हम नीचे नहीं छोड़ सकते हैं। किसी भी डी मोरस थ्योरम को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको नोमेटर में व्यक्त करना जरूरी होता है, और उसको को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें कंजुगेट से। अब आपको इतना आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं केस थर्ड। देखिए आपका अब ये लास्ट केस नंबर थर्ड। यदि n का मान आपको पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन है तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन यदि p बटा क्यू है तो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब p भी जीरो से बड़ा होगा और q भी जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा। अब ये बाबू आपके पास ये यदि आपको लेस देन लाना होगा तो इसमें दो केसेस राइज होगा, आइदर दिस और दिस। तो ये आपको अपना अंडरस्टूड कर लेना है कि हमको किस में क्या लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट n इक्वल टू p बटा क्यू, ठीक है। तब यहाँ पर चलिए एक चीज़ और मान लेते हैं, q बिलोंग्स टू पॉजिटिव, तो n कुछ तो p कुछ भी हो सकता है, तो देयरफॉर वी कैन राइट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर p बटा क्यू। जैसा कि मैंने माना वो q पॉजिटिव है तो p कुछ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब भी हमको नहीं था, उससे भी q से मतलब है। तो अब यदि आप इसको ये नीचे ले आइएगा बाई केस वन पॉजिटिव दिया जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हम दोनों सिद्ध कर चुके हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अभी हम इसको यहाँ मान चुके हैं ये वाली स्टेटमेंट बाबू, तो आप यहाँ पे चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो। तो आपके पास ये आपका एक वैल्यू हो गया। इसका जब nth रूट निकालिएगा तो उस केस में आपको जाहिर हो जाएगा बाबू कि इसका एक ये रूट भी होगा। तो उतना आपको डीपली नहीं जाना है। आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव डी मोरस थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट देकर ये तीनों केस लिख दीजिएगा। तो हेंस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n टेकन एज कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हम जब कभी इसका प्रॉब्लम डालेंगे तो इसमें हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे बाबू, ठीक है। तो आप इसका रिवर्स भी आप देख सकते हैं। दो केस ध्यान रखिएगा, आई हमेशा साइन के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यदि नहीं होगा तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब मान लो यहाँ साइन है यहाँ कॉस है बाबू, तो फिर यहाँ साइन है तो साइन को लिखना पड़ेगा कॉस 90 माइनस साइन। तो प्रॉब्लम में आपको क्रिएट होगा तो दूर किया जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपके पास ये कंप्लीट थ्योरम है, कंप्लीट, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको जैसा सेकेंड वीडियो बाबू डालेंगे जो लिखा रहेगा BSc फर्स्ट ईयर क्वेश्चंस ऑन डी मोरस थ्योरम, उस पर क्वेश्चंस ऑन डी मोरस थ्योरम जो जिसका लमसम आपको 3 या 4 वीडियो उसमें हम डालेंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या क्वेश्चन होगा तो आप डाल सकते हैं, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।